श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे जीवन में जो दृढ़ता है उसका अभाव होने से हम अच्छे विचारों को जीवन में उतार नहीं पाते। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में अच्छे और बुरे विचार दोनों ना आते हों, लेकिन जो अच्छे विचारों को क्रियान्वित कर लेता है हम उसे अच्छा आदमी कहते हैं। जो बुरे विचारों को क्रियान्वित कर लेता है उसे हम बुरा आदमी कहते हैं। तो बुरे आदमी का ये अर्थ नहीं कि उसके मन में अच्छे विचार नहीं आते, और अच्छे आदमी का ये अर्थ नहीं कि उसके मन में बुरे विचार नहीं आते, लेकिन विचार आना पर्याप्त नहीं है। उसको हम जीवन में कैसे उतारें और दृढ़ता कैसे हो। जैसे एक दृष्टांत लेते हैं, रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और कुंभकर्ण जब जगा तो रावण की आलोचना करने लगा, भर्त्सना करने लगा। भल न कीन तय निश्चर नाहा, अब मुहि आय जगायस कहा। और अंत में तो इतनी भर्त्सना करता है कि जगदम्बा हरि आन सठ अब चाहस कल्याण। जगदम्बा का हरण करके अब तू कल्याण चाहता है, अब शब्द कहता है रावण को। लेकिन रावण चुपचाप सह लेता है, जानता है कि इसकी वृत्ति में दृढ़ता नहीं है। समाज में आज अधिकांश व्यक्ति कुंभकर्ण की प्रवृत्ति के हो गए। क्या कि अच्छाई की प्रशंसा करेंगे, लेकिन जब जीवन में क्रियान्वित करने का अवसर आएगा तो लड़ेंगे बुराई की ओर से। कुंभकर्ण का चरित्र आज व्यापक हो गया है। आज राजनीति में देखिए, बहुत अच्छी बातें करते हैं पर चरित्र उनका कुंभकर्ण जैसा है। लड़ते रावण की ओर से हैं, बड़ाई राम की और लड़ना रावण की ओर से। क्यों? कि रावण विभीषण की बात, विभीषण ने इतनी कठोर बात नहीं कही जितनी कुंभकर्ण ने की, लेकिन रावण विभीषण और कुंभकर्ण के अंतर को समझता है। क्या कि ये प्रशंसा राम की चाहे जितनी करें पर लड़ेंगे मेरी ओर से, और उसकी बातों को चुपचाप सुन लेता है। और जब वो ध्यान में बैठ गया, केवल ऐसा नहीं कि रावण की भर्त्सना की, ध्यान में बैठ गया। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ क्षण एक। भगवान राम के रूप और गुण का स्मरण करता है और एक क्षण मगन हो जाता है। लेकिन उसी बीच में क्या करता है कि रावण मांगे कोटि घट मद और महिष अनेक। तमोगुणी वस्तुएं ढेर लगा दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि महिष खाए कर मदिरा पाना और गर्जा वज्राघात समाना। तो हमारे जीवन में क्या है कि हम अच्छी बातों का समर्थन करते हैं, लेकिन जो हमारी मानसिक दुर्बलताएं हैं उनकी वजह से, जो हमारी अच्छी वृत्तियां हैं उन पर दृढ़ न रह पाने की वजह से, इसलिए मानस में कहा गया कि सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। अच्छाई में दृढ़ता नहीं है। जैसे एक दृष्टांत और देखिए, सुग्रीव हैं, भगवान राम से क्या कहते हैं? शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। तो ऐसा लगता है कि इन्हें ज्ञान हो गया। ज्ञान की बात कर रहे हैं। सारा संसार माया है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई और सब परिहर करिहों से उकाई। सब कुछ छोड़ दूंगा। तो ऐसा लगता है कि वैराग्य भी है, और सब छोड़ करके सेवा करूंगा तो ऐसा लगता है कि भक्ति भी है। तो ज्ञान उनकी वाणी से भक्ति वैराग्य सब कुछ प्रकट हो रहा है। लेकिन ये जो क्षणिक ज्ञान वैराग्य है ये टिका नहीं। जीवन की वास्तविकताओं का सामना हुआ, बाली से सामना हुआ
तो पहले तो कहते हैं कि सब मिथ्या है, फिर कहते हैं बंधु न हो या मोर यह काला। तो हम में से अधिकांश व्यक्ति कुंभकर्ण की तरह या सुग्रीव की तरह होते हैं, जिन बातों का हमें अनुभव नहीं होता, जो बातें हमारे जीवन में होती नहीं हैं। तो जो अच्छी बातें हैं उन पर दृढ़ रहने की शक्ति हमें चाहिए। और आप देखिए, सुग्रीव कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करूंगा, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। तो क्या ये वास्तव में बाधक है क्या? सन्यास में ठीक है कि जब चौथी अवस्था आती है तब व्यक्ति छोड़ करके चले जाते हैं सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई को, वो भी एक आश्रम व्यवस्था है, वो ज्ञान मार्ग है। लेकिन भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग ये है कि हम अपनी वृत्ति पर दृढ़ रहें और जो सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई है ये भगवान की भक्ति में बाधक नहीं है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई जो ईश्वर ने हमें दी, उसके प्रति हम उसको लेकर के ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हों। और अगर हमारे मन में कृतज्ञता आती है तो हमारे मन में भक्ति दृढ़ होगी। देखिए, भरत जी सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई के बीच में रह करके सारी व्यवस्था करते हैं। लक्ष्मण जी सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई छोड़ करके आ गए। ये तो अंतःकरण की स्थिति पर है। तो ना तो दुख से सब लोग ईश्वर की ओर चले जाते हैं और ना तो सुख से चले जाते हैं, लेकिन सुख में कृतज्ञता आ जाए कि ईश्वर ने हमें इतना दिया और हमारे जीवन में ये सुख है, और इसके बाद भी हम उसको याद नहीं करते। तो जब कृतज्ञता की वृत्ति आएगी तो हमारे जीवन में हम ईश्वर की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। तो हम अपने सद्गुणों को देखें और सद्गुणों में दृढ़ रहने की जो स्थिति है, वृत्तियां सब में होती हैं, अच्छी और बुरी, पर जो अच्छी वृत्तियों को क्रियान्वित कर लेता है जीवन में उसे हम अच्छा व्यक्ति कहते हैं। जो बुरी वृत्तियों को क्रियान्वित कर लेता है उसे हम बुरा कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वृत्तियां आना तो दोनों मिश्रित व्यक्तियां, क्योंकि अंतःकरण मिश्रित होता है, विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। तो जब हमारे जीवन में, जैसे मनु है, कुंभकर्ण के ठीक उल्टे उदाहरण मनु है। उन्होंने देख लिया उनके जीवन में वैराग्य नहीं है, क्योंकि वो सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई के बीच में रहे। और जीवन में जब अनुकूलता होती है तो वैराग्य नहीं होता। एक परिस्थितिजन्य वैराग्य होता है और एक विचारजन्य वैराग्य होता है। तो मनु के जीवन में जो वैराग्य है वो विचारजन्य है। और उन्होंने क्या किया कि केवल बड़ाई नहीं करते, वो सुख संपत्ति परिवार को छोड़ने में उन्हें एक भी समय नहीं लगा। उन्हें लगा कि जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो मनु जैसे बिरले व्यक्ति होते हैं साहसी, जो अच्छी बातों को जीवन में उतार भी सकते हैं। तो अच्छी बातें हमारे जीवन में आना पर्याप्त नहीं है। अच्छी बातें आएं, हम उन पर दृढ़ रहें और उनको जीवन में उतार लें, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। बोलिए सियावर।